नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। दोस्तों, आप सुबह से आज देख रहे होंगे कई सारी चीज़ें वायरल हो रही है एएलपी के एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम डेट्स को लेकर। मेरे पास भी बच्चों के मैसेजेस आए और वो स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहे हैं वो आए, और शाम तक आते-आते एक नोटिस भी वायरल हुआ। तो मैंने सोचा कि नहीं बनाता हूँ वीडियो, आप समझ जाओगे। लेकिन कई सारी चीज़ें आज 3-4 चीज़ें मेरे सामने, फेक चीज़ें सामने आ गई। तो अब मुझे फ़ील हुआ कि वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एएलपी का एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो फरवरी मार्च में आया था, और तब से अभी तक कई सारे नोटिफिकेशन रेलवे के आ चुके हैं। जैसे एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, उसमें एसआई और कांस्टेबल के फॉर्म हो गए, पैरामेडिकल कैटेगरी हो गई, आरआरबी जेई हो गए। इतने सारे फॉर्म है, इतने सारे एग्जाम रेलवे को कराने हैं, तो एएलपी का एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। अभी ऑफिशियल डेट्स नहीं आई है, लेकिन मान के चलो अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। तो एंड के टाइम पे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक बुक बताता हूँ यहाँ पे, किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन का आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस बुक है। तो किरण पब्लिकेशन की आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर बुक। तो इसके अंदर आप फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों की तैयारी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का काफी बड़ा रोल रहता है। तो यहाँ पर आपको 2018 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं सारी शिफ्ट के मिल जाएंगे। उसके अलावा सीबीटी 2 के अंदर भी जो आपकी ट्रेड रही होगी, चाहे वो फिटर की हो, मैकेनिकल की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स एंड मैथ, हीट इंजन, किसी भी चीज की अगर आपकी ट्रेड है तो उसके सीबीटी 2 के पेपर भी आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पर मिल जाएंगे। और कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, प्रीवियस ईयर का कितना बड़ा रोल होता है वो आप सभी को पता है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है? प्रीवियस ईयर से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपकी तैयारी का क्या लेवल है, आप उस टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को बना पा रहे हो या नहीं, सारी चीजें पता चलती हैं। तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो एंड टाइम पे प्रिपरेशन करने के लिए, जब आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर प्रीवियस ईयर और एक ये प्रैक्टिस वर्क बुक है, ये भी आपकी स्क्रीन पे देखो, प्रैक्टिस वर्क बुक। तो इन दोनों बुक से आप कर सकते हो। अगर रोज आप एक प्रैक्टिस बुक का सेट लगा रहे हो और 2 आप प्रीवियस ईयर का सेट लगा रहे हो, तो वो काफी अच्छा है, और इस बुक से आपको काफी अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है, ठीक है? और इसके सॉल्यूशन भी काफी अच्छे हैं। मैंने इसकी बुक को खुद देखा है, तो इसके सॉल्यूशन भी काफी अच्छे हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो आज नोटिफिकेशन चल रहे हैं। मतलब एक सुबह-सुबह मेरे पास मेल आया, मतलब मेल नहीं, बच्चे का मैसेज आया, और ये देखो आप जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है आपको, इस पे लिखा हुआ है कि जो 1/2024 सीईएन जो नोटिफिकेशन है उसका एग्जाम 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होगा। मतलब एएलपी की बात कर रहा है ये। तो उस टाइम मुझे पता चल गया था कि फेक है, ठीक है? और मैं वीडियो बनाने की सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, इतना आप खुद समझ जाओगे, एक आधे से चलता है। एक बच्चे इसको कौन करता है पता नहीं, बच्चे खुद करते हैं या कोई खुद कंपनीज करती हैं, जो बड़े-बड़े ये यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े-बड़े जो एडटेक कंपनीज हैं, अपनी स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये भी एक, ठीक है? तो वो करते हैं, कौन करता है पता नहीं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि रहने देता हूँ वीडियो बनाना। शाम तक आते-आते मैंने 2-3 चीजें और देख ली जो फेक है और वायरल हो रही है। इससे आपका बहुत टाइम खराब होता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर। तो ये जो नोटिफिकेशन, ये जो आया हुआ है मैसेज, ये गलत है। पहली चीज क्यों गलत है, इसके लिए मैंने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे वोट कराया, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे वोट कराया, तो वहां पर मैंने देखा कि मतलब बच्चों के पास ये मैसेज आया ही नहीं है। कुछ बच्चों के पास, मतलब कुछ बच्चों ने, यहाँ पे देखोगे आप, तो देखो 79 वोट्स है, जिसमें 65 वोट्स नो की है, मतलब उनके पास मैसेज नहीं आया। और 14 वोट जो है हाँ की है, मतलब यस करा है उन्होंने। उनके पास भी आया नहीं होगा, उन्होंने मजे मजे में वोट को यस कर दिया, ठीक है? अगर ये मैसेज आता तो सब बच्चों को आता, एक साथ आता। तो नहीं आया, इसका मतलब ये फेक नोटिस है, ठीक है? उसके बाद एक दूसरा जो वायरल हो रहा है, उसको अगर आप देखोगे, इस वाले नोटिफिकेशन के अंदर आप देखोगे ये बिल्कुल रियल बना रखा है। तो एक बार को मुझे भी लगा कि मे बी जो है असली हो सकता है। इसके अंदर भी जो आपकी फर्स्ट स्टेज की सीबीटी की डेट है वो 3 तारीख से दी हुई है। और जो मॉक का लिंक, एक मॉक टेस्ट आता है रेलवे की साइट के ऊपर, आप उससे एग्जाम का किस तरह का इंटरफेस रहेगा वो सारी चीजें देख सकते हो। तो 21 सितंबर से इन्होंने बोला है वो भी चीज आ जाएगी। और आप जो अपना इंटीमेशन ऑफ एग्जाम सिटी, डेट, सेशन ऑफ द कैंडिडेट, अपना जो एग्जाम सिटी वगैरह है वो सब चेक कर सकते हो 21 तारीख से, ठीक है? तो इसके अंदर बिल्कुल ये ओरिजिनल की तरह बनाया हुआ है। लेकिन मैंने इसके बाद इसको रेलवे की सारी साइट्स के ऊपर जा जाकर ऑफिशियली इसको देखा, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं आया हुआ। अगर ये असली होता तो ये किसी ना किसी साइट के ऊपर मिल जाता। जितने भी जोन की साइट है मैंने सबके ऊपर चेक किया, और ये चीज आपको खुद करनी चाहिए। आप इधर उधर भागते हो, मेरे पास मैसेज करे जा रहे हो, आप जितना मेरे को मैसेज कर रहे हो, आप गूगल के ऊपर जाओ, आप हर एक रेलवे की साइट को चेक करो। अगर आपको दिखता है किसी साइट के ऊपर तो वो 100% सच है। कहीं नहीं दिखता तो मतलब वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा ठीक नहीं है, लेकिन जब तक ऑफिशियल साइट के ऊपर नहीं आएगा तब तक हम इसको ठीक नहीं मान सकते। क्योंकि एग्जाम आपका हो सकता है अक्टूबर में, बहुत चांस है कि आपका एग्जाम होगा। और एंड टाइम पे कैसे तैयारी करनी है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बुक्स बता दी है उसके लिए। तो ये नोटिफिकेशन भी मेरे को जो है फेक ही लग रहा है। उसके अलावा बात करते हैं, तीसरा जो वायरल हो रहा है वो है ये देखो, आरआरबी जेई का फॉर्म फिल कराया आपने, तो इस टाइम कई सारी उसकी आरटीआई लगाई गई है हर जोन के अंदर, जानने के लिए कि हर जोन के अंदर कितने फॉर्म फिल करे गए हैं। मैंने भी कई सारी आरटीआई लगा रखी है, ठीक है? कुछ के रिप्लाई आ गए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। तो ये देखो, इस चीज से रिलेटेड एक ये मैसेज जो है वायरल हो रहा है ग्रुप्स के अंदर।
जिसके अंदर बताया गया है कि मुंबई के अंदर कितनी सीट्स हैं, लगभग लगभग 3.5 लाख के आसपास, ठीक है, 2.5 लाख या 3.5 लाख से ऊपर जानी है। और इसके अंदर एक मालदा का दिया हुआ है, ये मालदा का आप देखोगे तो इसके अंदर 7100 फॉर्म फिल करे गए हैं, इस चीज को इन्होंने दिखाया है। अब ये जो मैसेज है ये गलत क्यों लगे मुझे? एक तो ये आरटीआई का अगर रिप्लाई होता तो आरटीआई की फॉर्मेट में कोई बच्चा इसको जो है शेयर करता, जिसने भी उस आरटीआई को लगाया था, लेकिन ये अलग से टाइप किया हुआ लग रहा है। और दूसरी चीज, इसके अंदर आप डेटा देखोगे ना 7100, एक एग्जैक्ट नंबर आ रहा है 7100। अब मुंबई के डेटा के ऊपर देखोगे आप, एक एग्जैक्ट नंबर आ रहे हैं, देखो अनरिजर्व का देखो 10 लाख, एक लाख 9,500 एक एग्जैक्ट डाटा आया। एससी का 31,200 एक एग्जैक्ट डाटा आया, मतलब राउंड ऑफ डाटा जो होता है उस तरह से आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि चीजें सच नहीं है। अब ये चीजें क्यों ज्यादातर फैलाई जाती है ना, आप भी इस चीज को समझो कि इससे क्या होता है, मार्केटिंग होती है। जितनी ज्यादा मार्केटिंग होगी उतने ज्यादा जो एडटेक कंपनीज है या बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है उनका फायदा होगा। तो आपको इन चीजों से बचना है, आपको अपना टाइम खराब नहीं करना। जो बच्चा सीरियस है, जो इतना मैच्योर है, इतना समझदार है, वो चीजों को समझ रहा है, वो इन चीजों के ऊपर टाइम खराब नहीं करेगा। वो देखेगा ऑफिशियल साइट के ऊपर जाके दिखा तो ठीक है, वरना वो समझ जाएगा कि फेक है, और किसी वीडियो के ऊपर अपना टाइम खराब नहीं करेगा। और उतना ही समझदार आपको बनना है। मैं चैनल से अपने कोशिश करता हूँ कि आपको ठीक से गाइड करूँ, सिर्फ आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प ना करूँ, कैसी चीजों को लाइफ के अंदर देखना है, उनको चलाना है, उनको समझना है, वो भी चीज आप इस चैनल के थ्रू सीखो। तो ये पर्पस था मेरा इस छोटी सी वीडियो को बनाने का। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।